नमस्कार दोस्तों। आजकल आप एक नया नाम सुन रहे होंगे ऑर्थोपेडिक्स में, जिसे बोलते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स। ये दोस्तों ऑर्थोबायोलॉजिक्स है क्या? आज हम बात करेंगे इस पे और इसकी ऑर्थोपेडिक्स में रोल क्या क्या है। आज हम इन दो चीजों पे नजर डालेंगे। सबसे पहला दोस्तों, ऑर्थोबायोलॉजिक्स होती क्या है? ऑर्थोबायोलॉजिक्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल हीलिंग पोटेंशियल वाली चीजें होती हैं, हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। हम इन्हीं चीजों को हार्वेस्ट करके जहां भी आपकी बॉडी में जो भी दिक्कत चल रही है, अगर उसमें वहां पे प्रूवन रिजल्ट रहे हैं कि ऑर्थोबायोलॉजी से वहां पे एडवांटेज होती है, तो हम इसे वहां पे इंजेक्ट करते हैं। तो इनमें बेसिकली हीलिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, तो इसे हम कॉन्सेंट्रेट करके हम जब अपनी आपकी इंजरी वाली जगह पे डालते हैं, तो वहां एक साथ कई सारे हीलिंग पोटेंशियल वाले सेल्स जाते हैं और उस जगह पे जो आपकी रिकवरी में टाइम 6 महीने लगना था, इसी के टाइम ड्यूरेशन को घटा के ये ऑलमोस्ट 1/4 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक पद्धति है जिससे कि आपकी बॉडी से ही आपकी हीलिंग पोटेंशियल वाली चीजों को, सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है और आपकी जो इंजर्ड जगह है वहां पे इसे इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स। अब इसमें दोस्तों ऑर्थोबायोलॉजिक्स में आते क्या क्या चीजें हैं। एक तो दोस्तों आपने बहुत कॉमनली सुना होगा पीआरपी, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। दूसरा दोस्तों इसमें एक और चीज आती है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली थोड़ी और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्थोबायोलॉजिक्स है, जिसमें कि बोन मैरो से इसे हार्वेस्ट किया जाता है और उसे फिर दूसरे पद्धति से इसे स्टेम सेल को सेग्रीगेट किया जाता है। तीसरा आता है दोस्तों आजकल एक बहुत रिसेंट एडवांसेस वाली चीज है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। अब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट और पीआरपी में थोड़ा डिफरेंस होता है। बस ग्रुप पीआरपी जो हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमने निकाला दोस्तों, इसी में से एक और फैक्टर अलग कर दिया जाता है जो कि थोड़ी बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करती थी, तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इसमें फिर निकल के आती है। तो दोस्तों इन तीन चीजों को ही आज के जमाने में अभी ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें ऑर्थोपेडिक्स में रोल कहाँ कहाँ है और क्या क्या है और इसके रिजल्ट है कैसे। सबसे पहले तो दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल और इसके साथ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, तीनों का ही बहुत रोल है। सबसे पहले तो दोस्तों कहीं भी आपके बॉडी में कोई ऐसी टीयर है जिसमें कि ऑपरेट की तो जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आप कंजर्वेटिव मेजर्स यानी कि थोड़ा राइस ट्रीटमेंट करो, फिर रिहैब फिजियोथेरेपी करो, कुछ आपको दवाई दी गई, आपको लग रहा है कि आपने महीने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रही, लेकिन किसी ने आपको ऑपरेट के बारे में नहीं बता रहे। तो दोस्तों ऐसी जगहों पे बहुत कॉमनली ऑर्थोबायोलॉजिस्ट का रोल आता है। जैसे कि आपकी मान लेते हैं थोड़ी शोल्डर में सुप्रा स्पाइनल टेंडन टीयर है, कोई इंफ्रा टेंडन टीयर है, लेकिन वो बहुत हल्की सी टीयर है। अब ये हल्की फुल्की टीयर भी परेशान बहुत करती है। ऐसा नहीं है कि ये पेन फ्री रहेगी, आपके कंधे जाम भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे जगहों पे दोस्तों इसका बहुत ज्यादा रोल है। जैसे मान लो किसी को टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो में भी हल्के हल्के माइक्रो टीयर्स ही होते हैं हमारी ईसीआरबी टेंडन में, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस टेंडन, इसमें भी हल्की हल्की टीयर होती है। टेंडो एक्लिस टेंडनाइटिस, जिसमें कि हमारी टेंडो एक्लिस हल्की हल्की सी टीयर होती है, इन्फ्लेमेशन रहती है हमारी एडी के पीछे वाली जगह पे। प्लांटर फैसाइटिस, जिसमें कि एडी के नीचे वाली जगह पे दर्द हो रही होती है। गोल्फर्स एल्बो। तो दोस्तों इन सब जगहों पे जहाँ पे सर्जरी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है और आपकी कंजर्वेटिव मेजर से चीजें ठीक नहीं हो रही है, इन जगहों पे पीआरपी, स्टेम सेल एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट का बहुत ज्यादा रोल है। अब दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ। दोस्तों यूजली हम लोग पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आज तक लगाते आए थे, काफी जगह लगाया हमने। हमने इसमें शोल्डर, एल्बो, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, टेंडोक्लिस टेंडनाइटिस सभी जगह पीआरपी का यूज किया। अब दोस्तों इसमें पीआरपी के रिजल्ट कई बार तो बहुत अच्छे आते हैं, कई बार रिजल्ट थोड़े प्लस माइनस रहते हैं कि कई बार रिजल्ट नहीं भी अच्छे आते हैं। अब दोस्तों इसमें जब से ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट की इजाद हुई है, तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट के ऊपर हम बेसिकली आजकल ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट हमारे सिनेरियो में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से, पीआरपी से ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो यूजली हम लोग इसमें जो सुप्रा स्पाइनल टेंडन टीयर, शोल्डर में कोई भी इस तरह की इंपिंजमेंट वाली फीचर, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो एंड टेंडो एक्लिस टेंडनाइटिस, प्लांटर फैसाइटिस, इन तरह की जगहों पे
अगर आपको पेन रहता है तो हम इसमें आजकल ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट यूज कर रहे हैं दोस्तों, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट भी जैसे पीआरपी बनाया जाता था वैसे ही बनाया जाता है, बस इसकी एक किट अलग आती है जो कि यूज करके बनाई जाती है। एंड सेम आपके बॉडी से ब्लड ली जाएगी, ब्लड लेके उसे हम हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसकी नीचे की पदार्थ जो रेड सेल वाली होती है वो अलग हो जाती है, एंड ऊपर की जो व्हाइट सेल वाली पदार्थ होती है वो अलग हो जाती है। एंड इसी को हम हार्वेस्ट करके आपकी इंजरी वाले पार्ट, पेन वाले पार्ट पे लगाते हैं। अब दोस्तों इसमें जीएफसी का, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट का एक और एडवांटेज क्या है हम कभी कभी ये नोटिस किया था हमने कि पीआरपी जब हमने नी पे लगाया तो कुछ लोगों को उसमें से सूजन बन जाती थी, और सूजन काफी रेजिस्टेंट होती थी, जल्दी ठीक नहीं होती थी। तो पहले जो पेन था वो कई बार बढ़ जाता था। कई लोग हमारे पास लगवा के भी आए कि हमने कहीं पे पीआरपी लगवाया, हमारे घुटने में दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया, सूजन भी बढ़ गई, अब वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये पीआरपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो दोस्तों जीएफसी के साथ ये जो मैंने बताया कि पीआरपी से एक पदार्थ अलग कर दिया जाता है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही अलग की जाती है, जिससे कि घुटने में रिएक्शन होने की संभावना भी खत्म हो गई है। तो दोस्तों इसलिए हम आजकल जीएफसी का प्रयोग करते हैं घुटने की पार्शियल टीयर्स में एंड कार्टिलेज इश्यूज में। अब जीएफसी के साथ एक और एडवांटेज दोस्तों, कई सारी स्टडी अभी ये जीएफसी के बारे में प्रूव कर रही है कि कार्टिलेज में अगर मान लेते हैं आपके घुटने में नी के, फीमर के या फिर पैटेला के अंडर सरफेस के कार्टिलेज के इशू है, तो वहां पे जीएफसी का बहुत ज्यादा रोल है। एंड जीएफसी उस जगह की कार्टिलेज को जाके हीलिंग पोटेंशियल भी है इसमें। तो दोस्तों हम लोग इसलिए जीएफसी का इसमें प्रयोग करते हैं आज के जमाने में, और इसके साथ रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। साइड इफेक्ट का अगर हम बात करें तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हम अंदर कुछ आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को ही भेज रहे हैं कि जाके वहां पे वो हीलिंग क्रिएट करे। अगर मान लो हमने इसको दिया और इसके साथ हमने कुछ आपको पेन किलर दे दिया, तो आपकी ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाले। अल्टीमेटली पेन किलर आपके इन सेल्स को मार देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये जो जीएफसी वाली इंजेक्शन है, जो ऑर्थोपेडिक्स के इंजेक्शन है, वो आपको कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक्स से मिलके और स्पेशलाइज्ड सेंटर से ही लगवाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स आज के जमाने में बहुत ज्यादा रोल है इनमें, ऑर्थोपेडिक्स में, और आपके रिजल्ट इसके साथ कई बार बहुत अच्छे आते हैं, और आप वो अच्छे खासे खर्च और अच्छे खासे ऑपरेशन के ट्रॉमा से बच भी जाते हो। तो ऑर्थोपेडिक्स इज कंसिडर्ड वन बून ट्रीटमेंट इन ऑर्थोपेडिक्स नाउअडेज। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.